अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। ये आपने एओ लेवल में नहीं सुना होगा क्योंकि ये थोड़ा सा सीनियर क्लासेस का टॉपिक है। तो आप जब आप बीएससी में जाते हैं या एमएससी में जाते हैं तब आपने ये टॉपिक पढ़ेंगे आप लोग। तो सिंगल सेल प्रोटीन होता क्या है आज हम डिस्कस करेंगे और हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। ये बेसिकली एक टेक्निक होती है, ठीक है। तो इस टेक्निक को हम यूज़ क्यों करते हैं और इसकी प्रोडक्शन कैसे करवाते हैं और जीन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या अगर उसके नोट्स चाहिए तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो चलें डायरेक्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ सिंगल सेल प्रोटीन। A technique in which we use microorganisms or all microorganisms are unicellular, that's why we term a single cell protein। अच्छा, तो सिंगल सेल प्रोटीन होती क्या है? ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे। और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने यूज़ करना है? जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, तभी तो हम उसको सिंगल सेल प्रोटीन कहेंगे। एक मल्टी सेलुलर होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं। यूनि मीन सिंगल, ठीक है, जो सिंगल सेल जिनमें होगा तो हम वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं होते, मल्टी सेलुलर जो होते हैं वो ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस टेक्निक में यूज़ करेंगे और इस टेक्निक को क्या कहेंगे? सिंगल सेल प्रोटीन। तभी यूनिसेलुलर की बेस पर हम इसको सिंगल सेल प्रोटीन कहेंगे। तो कोई भी ऐसी टेक्निक जिस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं, तो फिर हम उस टेक्निक को क्या कहेंगे? सिंगल सेल प्रोटीन। तो यही इसकी डेफिनेशन है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी मतलब ऐसी टेक्निक जिसमें इस डेफिनेशन को आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए कि ये है क्या। तो कोई भी ऐसी टेक्निक जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करेंगे और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हों, सिंगल सेल्ड हों, तो उस टेक्निक को हम क्या कहेंगे? सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। द ड्राइड सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ड्राइड जो सेल होंगे उनको हम यूज़ करेंगे। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म बेसिकली फर्स्ट क्या है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो यूनिसेलुलर होने चाहिए, ठीक है। तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ड्राइड सेल्स को हम यूज़ करेंगे। और यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म में कौन कौन से आ जाते हैं? एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीट्स, ठीक है। तो एक्टिनोमाइसीट्स, एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई के ड्राइड सेल्स को हम यूज़ करेंगे किसके तौर पर? एज अ फूड और फीड आर कलेक्टिवली नॉन एज माइक्रोबियल प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, इनके ड्राइड सेल्स जो है वो माइक्रोबियल प्रोटीन है जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड और फीड, ठीक है। किसी को फीड करवाने के लिए या तो सिंपली फूड के लिए हम यूज़ करते हैं एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट्स के ड्राइड सेल्स को। किसके पर्पज़ के लिए? प्रोटीन के लिए, ठीक है, प्रोटीन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म माइक्रोबियल प्रोटीन वॉज रिप्लेस्ड फ्रॉम सिंगल सेल प्रोटीन ड्यू टू देयर यूनिसेलुलर नेचर, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए थे, ठीक है। तो उन माइक्रोबियल प्रोटीन को जो हमने यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ड्राइड सेल से ली है प्रोटीन, ठीक है, उसको हम सिंगल सेल प्रोटीन का नाम दे देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो यूनिसेलुलर हैं। तो इसी टेक्निक को बेसिकली वो टेक्निक जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ड्राइड सेल को यूज़ करते हैं किस लिए? प्रोटीन लेने के लिए। तो उस टेक्निक को हम सिंगल सेल प्रोटीन कहेंगे। सिंपल। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि वाई वी यूज़ सिंगल सेल प्रोटीन, के हम सिंगल सेल प्रोटीन को क्यों यूज़ करते हैं। सो ह्यूमन एंड एनिमल कंज्यूम्स SCP क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एसेंशियल अमाइनो एसिड, AA मीन्स अमाइनो एसिड्स, ठीक है, फ्रॉम विच दे बिल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन विच मेक देम एबल टू सर्वाइव। फाइन। तो हम भी सिंगल सेल प्रोटीन को यूज़ क्यों करते हैं? हम सिंपली सिंगल सेल प्रोटीन छोड़ें, हम जो है ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ क्यों करते हैं? एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसीट्स के ड्राइड सेल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं? तो ह्यूमन भी कंज्यूम करते हैं और एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो ह्यूमन भी एनिमल में ही कंसीडर होते हैं। तो हम सब इसको कंज्यूम करते हैं ड्राइड सेल्स ऑफ एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट्स। क्यों? उससे नाइट्रोजन लेते हैं, हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लेते हैं। और हमें पता है कि जी हम ये लेते क्यों हैं? सबसे पहले अमाइनो एसिड्स हम लेते हैं अपने जो प्रोटीन बनाने के लिए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए हम नाइट्रोजन लेंगे और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स लेंगे। किससे? ड्राइड सेल्स ऑफ एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट्स। और
यही तो हमें सर्वाइवल रेट हमारा इंक्रीज़ करता है, यानी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारे पास प्रोटीन होनी ज़रूरी है और उसके लिए हमारे पास अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजन होना ज़रूरी है। तो वो हम कहाँ से लेंगे? ड्राइड सेल्स ऑफ एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट्स और सिंगल सेल प्रोटीन, इस प्रोसेस को हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। क्या ये सिंगल सेल प्रोटीन हम किसे कहेंगे? ड्राइड सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम सिंगल सेल प्रोटीन लेंगे तो सर्वाइवल रेट हमारा इंक्रीज़ होगा, ठीक है, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको पॉइंट्स में भी, तो आपको दोबारा अगेन समझ आ जाएगी इसकी। ये देखें, सबसे पहले सिंगल सेल प्रोटीन ह्यूमन बीइंग और या तो एनिमल ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूम नाइट्रोजन, सिंगल सेल प्रोटीन जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल ने ले ली, ठीक है। अब उसे कंज्यूम क्या किया हमने? नाइट्रोजन और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब वो क्यों किया? बनाने के लिए क्या? फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन बनाने के लिए हमने किसे कंज्यूम कर लिया? नाइट्रोजन और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। किससे कंज्यूम कर लिया? सिंगल सेल प्रोटीन। और सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? ड्राइड सेल्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये हमने बना ली क्या? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन। ये क्यों हम बनाएंगे? एनेबल देम टू सर्वाइव, या तो सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमें सर्वाइवल रेट हमारा इंक्रीज़ करता है, इसलिए हम लेंगे, ठीक है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एक्टिनोमाइसीट्स दैट वी यूज़ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी कंटेन 30% प्रोटीन इन देयर बायोमास, ठीक है। तो वो सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, ये हम कह सकते हैं कि वो सिंगल सेल प्रोटीन जो हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं, जिसमें क्या आ जाएगा? एल्गी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई, ठीक है। ये जो चारों हैं, ये 30% इनमें प्रोटीन होती है, यानी हम कितने परसेंट कंज्यूम कर सकते हैं इनसे? प्रोटीन 30%, ठीक है। विच कैन प्रोवाइड देम हेल्दी बैलेंस ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जिससे हम बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स जो है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हेल्दी सोर्स है हमारे लिए प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए और एनर्जी सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फंजाई ग्रो एज अ सिंगल सेल प्रोटीन जनरली कंटेन 30 to 50% प्रोटीन, ऑल्सो प्रोवाइड वाइटामिन्स। अच्छा, जो फंजाई है ना, हम लोगों ने ऊपर फंजाई को डिस्कस किया, उसमें 30%, लेकिन जो एल्गी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स और फंजाई टोटली हमने डिस्कस किया था, इसमें 30% होता है। लेकिन अगर हम सिंपली फंजाई को देखें तो ये एज अ सिंगल सेल प्रोटीन कितने परसेंट इसमें प्रोटीन होती है? 30 to 50%, ठीक है। और ये हमें वाइटामिन्स भी प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारे लिए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फंजाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम फंजाई को अगर कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 30 to 50% प्रोटीन भी मिलेगी, वाइटामिन्स भी मिलेंगे, ठीक है। आगे सेल वॉल ऑफ फंजाई आर रिच इन ग्लूकन विच कंट्रीब्यूट फाइबर टू डाइट, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल जो होती है फंजाई की, उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकन मौजूद होता है जो कि फाइबर, हम जो डाइट लेते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है फाइबर की, यानी कि मोस्टली हम लोग डाइट ले लेते हैं लाइक ग्रीन प्लांट्स वगैरह, जैसे कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सर्दियाँ हैं और सर्दियों में मोस्टली लोग खाते हैं, तो वेजिटेबल्स में तो उनको कंज्यूम करने के में भी हेल्प आउट करता है। Microalgae which are used for human or animal consumption typically have high protein content 60 to 70%। तो जो माइक्रो एल्गी होती है उसमें वो जो हम एनिमल और प्लांट जो कंज्यूम करते हैं उसमें कितने परसेंट प्रोटीन होती है? 60 to 70%, यानी कि एक हाई लेवल है इसमें प्रोटीन का, जो हमें हेल्प आउट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में हेल्प आउट करता है। ऑल्सो प्रोवाइड फैट्स, विटामिन ए, बी, सी, ई, मिनरल सॉल्ट्स एंड क्लोरोफिल, यानी कि बहुत कुछ हमें प्रोवाइड करता है। कौन? माइक्रो एल्गी, ठीक है। इसमें कितने परसेंट है? 60 to 70% कंटेंट है प्रोटीन का। दे हैव लो न्यूक्लिक एसिड कंटेंट, ठीक है। इनके पास न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट कम होता है 3 to 8%, लेकिन बाकी ये प्रोवाइड करते हैं फैट्स, विटामिन ए, बी, सी, ई, मिनरल सॉल्ट्स एंड क्लोरोफिल। और उसके अलावा इनके पास प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है? 60 to 70%। अब हम लोग स्टार्ट से देखते हैं कि सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हम जनरली देखें तो ये 30% प्रोटीन होती है इनके बायोमास में, ठीक है। लेकिन अगर हम फंजाई को देखें तो इसके पास 30 to 50% होती है और ये हमें वाइटामिन्स भी प्रोवाइड करता है। और इसमें इसके जो वो सेल वॉल थी इसमें कितने ग्लूकन था?
हमारे पास वो भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और जो माइक्रो एल्गी थी उसमें हम लोगों ने कितना पढ़ा, 60 to 70% जो थी वो प्रोटीन है, और ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, फैट्स, विटामिन ए, बी, सी, ई, मिनरल सॉल्ट्स, क्लोरोफिल। बट इसमें न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट कितना होता है, 3 to 8%। अब देखेंगे हम कि इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है। एल्गी विच कंटेन क्लोरोफिल डू नॉट रिक्वायर एनी ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक प्लांट्स, दे कैन ग्रो इटसेल्फ बाय यूजिंग फ्री एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। अच्छा, तो जो एल्गी होती है, ठीक है, वो उसके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है, ऑलरेडी उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो उसको कोई डेड प्लांट्स की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे हम खाद डालते हैं और उसके अलावा कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो दरख्तों से गिर जाते हैं, कुछ पत्ते वगैरह, और वहीं पे डेड हो जाते हैं, जिनको जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको कंज्यूम करते हैं और वहाँ पे ग्रोथ होती है एल्गी वगैरह की। नो, एल्गी के पास ऑलरेडी क्लोरोफिल होगा, तो इसको कोई ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत नहीं होगी। ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सा कुछ आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, जो खाद वगैरह हम डालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल्स, ये सब कुछ, इसको इन सब की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये ग्रो कर सकता है खुद क्लोरोफिल के थ्रू। क्लोरोफिल के थ्रू कैसे ग्रो करेगा, इस सनलाइट के थ्रू ये एनर्जी लेगा और एयर के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, इन दोनों से क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसको कोई ज़रूरत नहीं होती ऑर्गेनिक मैटर की। जैसे कि ये देखें, एल्गी के पास क्लोरोफिल है और ये ग्रो कर सकता है। पहले कैसे, सन से ये एनर्जी ले लेगा, कंज्यूम कर लेगा, और एयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और अपने आप को ग्रो अच्छे से कर लेगा। इसको कोई ज़रूरत नहीं है प्लांट्स की, ऑर्गेनिक मैटर की, वेस्ट प्रोडक्ट्स, एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट्स की, किसी भी चीज़ की इसकी ग्रोथ पे असर नहीं होगा, दें या ना दें, ये अपनी ग्रोथ जो है वो खुद से अच्छे से कर सकता है। सेम एज सम अदर ऑर्गेनिजम्स विच हैव लैक ऑफ क्लोरोफिल नीड ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, इसी तरह वो ऑर्गेनिजम्स अब जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, तो वो डायरेक्ट सन से एनर्जी तो नहीं ले सकते और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं ले सकते, तो वो क्या करेंगे, जो डेड मैटर होगा प्लांट्स का, ठीक है, या तो, और वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट्स एनिमल्स का और डेड मटेरियल प्लांट्स का, इन सब से क्या करेगा, एनर्जी लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो खुद को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है। इस तरह इनकी प्रोडक्शन होती है। इस तरह सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हम देखें तो इसमें क्या क्या होता है, एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, यानी कि इसमें टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ना ही पैथोजेनिसिटी होगी, यानी कि हार्मफुल नहीं होती। सिंगल सेल प्रोटीन जो हम कंज्यूम करते हैं ये क्या होता है, हार्मफुल नहीं होते, इसमें कोई टॉक्सिक नहीं होता कुछ भी इसमें जो हमारी बॉडी को हार्म प्रोवाइड करे। प्रोटीन क्वालिटी एंड कंटेंट, यानी कि इसमें प्रोटीन क्वालिटी इनकी अच्छी होती है और इनका कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा वाइटामिन भी प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। और डाइजेस्टिबिलिटी और ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज़, इनके पास ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज़ भी होती हैं, डाइजेस्टिबिलिटी भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो फंजाई था उसके पास ग्लूकन था जो कि डाइजेस्टिबिलिटी में हेल्प आउट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करता है, ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करता है, अडेप्टेड टू अनयूजुअल इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, हमें जो अडेप्टेबल करता है, हमें इस काबिल बना दे कि अनयूजुअल यानी कि जो गैर मामूल सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस आ जाती हैं उसके अगेंस्ट लड़ सकें, ठीक है। ग्रोथ रेट कैसे इंक्रीज़ करवाता है, हमें पता है प्रोटीन को जो है वो प्रोटीन की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, तो हमारे सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अगेंस्ट जो है वो लड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो इसका प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आपको डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी, कि ये इस पर यूट्यूब पे अलग वीडियो में अपलोड कर दूँगी, आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलें, ये टॉपिक यहीं तक था सिंगल सेल प्रोटीन का, आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं आपको अगेन समझा दूँगी, ठीक है। और इसके नोट्स आपको मेल मुझे कर दीजिएगा, जो जो नोट्स चाहिए तो मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको वो भी बता दूँगी, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।